नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी से पंजाब में इस वक्त हड़कंप मच गया है। जी हां, आपको बता दें कि अपनी डॉक्यूमेंट्री की तैयारी कर लो, गैंग ने खुली चेतावनी दी है। और दी भी किसे है? डीजीपी समेत कई बड़े नेताओं को ये धमकी दी है। आपको बता दें कि डीजीपी गौरव यादव, श्रोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं, उनके साथ साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा तक को ये धमकी दी गई है। और आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह तक को भी ये धमकी दी है। कम से कम 5 बड़े पंजाब के नाम को ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी गई है। और ये धमकी इसलिए दी गई है क्योंकि ये सभी बड़े लोग लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर, जो लॉरेंस ऑफ पंजाब एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आ रही है ZEE5 की तरफ से, जो कि रिलीज की जानी है 27 अप्रैल को, उसके खिलाफ वो बोले। और इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज को रोकने के लिए PIL माननीय कोर्ट में दायर की है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस कंट्रोवर्सी को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो है धमकी आई है। पूरे पंजाब में इस धमकी ने हड़कंप मचा दिया है। गैंग की तरफ से खुली धमकी दी जा रही है कि अपनी डॉक्यूमेंट्री की अब तैयारी कर लो। डीजीपी समेत कई बड़े नेताओं को धमकी मिली है। गौरव यादव, बिक्रम सिंह मजीठिया, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को निशाना बनाया गया है। व्हाट्सएप पोस्ट के जरिए ये धमकियां जो है कथित तौर पर दी गई हैं। गोली और बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। डॉक्यूमेंट्री रोकने पर गैंग की ये तीखी प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है। और इसका कह सकते कि एक तरह से पहले ही पता था कि ये धमकी जरूर आने वाली है। सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह ने भी जो है इस चीज़ पर आपत्ति जताई है। धमकी जो उनसे आई है, गैंगस्टरों को हीरो दिखाना खतरनाक, परिवार की तरफ से बयान दिया गया था। लॉरेंस ऑफ पंजाब जो है डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, उस पर अब लगातार बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। ZEE5 पर ये रिलीज होनी थी सीरीज। आपको बता दें कि 27 अप्रैल को ये रिलीज होनी है। और उससे पहले ही जब से इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, ट्रेलर लॉन्च होते ही सबसे पहली प्रतिक्रिया आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से सामने आई। पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग, उनकी तरफ से वीडियो जारी की गई। उन्होंने कहा कि ये सीरीज एक गैंगस्टर को हीरो की तरह दर्शाती है, ग्लैमराइज किया जा रहा है उसकी ज़िंदगी को, जहाँ की सीरीज को बैलेंस्ड होना चाहिए और ये लोगों पर गलत असर डालेगी, एक कॉपी क्राइम की तरह काम कर सकती है। जो लोग अभी भी एक्टिव है इस गैंग में, वो लोग कोई भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं, कोई भी खराब जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कर सकते हैं, पंजाब में तो खासकर। तो इस पर आपको बता दें कि माननीय हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कांग्रेस की तरफ से, जिस पर अब सुनवाई होगी या नहीं होगी इसका अभी जो है स्पष्टि जो है सामने नहीं आई है। लेकिन अगर होती है तो ये देखना होगा कि ये सीरीज़ रिलीज होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से इस सीरीज़ के खिलाफ अब बोला जा रहा है, इसमें जिस तरह से लॉरेंस को दर्शाया जा रहा है और जिस तरह से इंटरव्यूज़ इस सीरीज़ में किए गए हैं, उन सबको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और खासकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखने के लिए पंजाब में, और किस तरह से पंजाब में क्या स्थिति उस वक्त बनी होगी, उन सभी माँ बाप के लिए, उन सभी रिश्तेदारों के लिए, उन सभी परिवारों के लिए कितना ज़्यादा घातक होगा उस समय को याद करना जिस दिन ये सीरीज़ रिलीज़ हो जाती है। इस तरह के पॉइंट्स जो हैं इस PIL में दायर किए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि परिवारों के साथ साथ पूरे पंजाब के लोगों ने जितना भी आपको बता दें कि नुकसान सहा है, इन गैंग वॉर्स की तरफ से जो भी नुकसान सहा है, इन गैंग वॉर्स के कारण उन जिन लोगों की नौजवान लोगों की जो मौत हुई है, उन सबको पंजाब याद करेगा। जहाँ पंजाब अब एक सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पंजाब एक नई सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर इस तरह की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ आना जो कि पूरे पंजाब को फिर से उसी दौर में वापस लेकर जा सकती है, गैंगस्टर्स को ग्लैमराइज कर सकती है, गैंगस्टर्स की ज़िंदगी के ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा रही हैं, ये सरासर अलग एंगल से दिखाने के जो है यहाँ पर बात की गई है। विरोधी पार्टियों की तरफ से लगातार इस सीरीज़ को गिराने की, यानी कि रिलीज़ होने से रोकने की, इसकी रिलीज़ पर स्टे लगने की जो है मांग लगातार की जा रही है। और अब इस चीज़ को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक पोस्ट साझी की जाती है, जहां पर
इन बड़े सियासतदानों के नाम जो है साफ तौर पर मेंशन किए गए हैं और धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि इस पोस्ट की जो है पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है और डे टू डे न्यूज़ इंडिया इस पोस्ट की पुष्टि भी नहीं करता कि ये सच में लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई है या फिर ये कोई मजाक किया गया, फिर डराने की कोशिश की गई। आधिकारिक तौर पर इसकी जब पुष्टि होगी तभी जो है सारा मामला सामने आएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी से पंजाब में अब हड़कंप मच गया है। डीजीपी गौरव यादव को धमकी दी गई है। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को धमकी दी गई है। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को धमकी दी गई है। नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा को धमकी दी गई है। और आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को भी धमकी दी गई है और कहा है कि इस सीरीज को अगर रोका तो उनको खतरा होगा। अब आप सोचिए, सिर्फ ट्रेलर लॉन्च होने के बाद ये जो कंट्रोवर्सी में आ गई है, जहां पर इसका विरोध किया जा रहा है, सिर्फ विरोध करने पर अगर लॉरेंस गैंग की तरफ से ये धमकी दी जा रही है, तो अगर कल को ये रिलीज हो जाती है और इसके खिलाफ कोई बोलता है तो किस तरह की सिचुएशन पंजाब में बन सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस तरह से बहाल हो सकती है। ZEE5 पर रिलीज होनी है ये सीरीज। केंद्र सरकार ने सीरीज पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। माननीय हाई कोर्ट में भी जो है याचिका दायर हो चुकी है और पंजाब पुलिस ने जो है कानूनी व्यवस्था की चिंता इस चीज़ को लेकर जताई है। लगातार ये बड़ी खबर सामने आपके हम रख रहे हैं, जहां पर पंजाब के 5 बड़े सियासतदान और नेताओं को लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी मिली। अब ये देखना होगा कि इसमें क्या कुछ कार्रवाई आगे हो सकती है, क्या कुछ नहीं। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, सीरीज़ के बारे में आपका क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। जिस तरह से अब ट्रेलर आपने देखा ही होगा, ग्लैमराइज किया जा रहा है, पोर्ट्रे लॉरेंस बिश्नोई को किया जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, किस तरह से वो दिखाई जा रही है, किस तरह से नहीं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।